न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देश और दुनिया की बड़ी खबरें दिखाने वाला था मैं आपको, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं, गोंदिया जिले की फिर से एक खबर मेरे सामने टेलीप्रॉम्प्टर पर दिख रही थी करके मैंने आपको देश और दुनिया की खबरें बताने की बजाय गोंदिया जिले की फिर से एक आपको खबर बता रहा हूं। भ्रष्टाचार की खबर है गोंदिया जिले के सौंदड़ शहर में सीएमआर के काम में किस प्रकार से घोटाला किया जा रहा है और वो घोटाला क्या है और कैसे घोटाले को अंजाम दे रहे हैं वो बता रहा हूं मैं आपको। नारायण लाल मन्ना लाल अग्रवाल, यह एक राइस मिल है, अग्रवाल राइस मिल कोहमारा और आरके फूड इंडस्ट्रीज, एग्रो फूड इंडस्ट्रीज, यहां 3 राइस मिल मिलकर इस लाल गोदाम को लाल बना रहे हैं। अब वो कैसे लाल बना रहे हैं वह मैं आपको बता दूं। सीएमआर का चावल जमा करने के लिए आरके एग्रो फूड और अग्रवाल राइस मिल कोहमारा, यह तो राशन दुकानदारों का सीधे तौर पर इनके यहां बड़े पैमाने पर स्टॉक जमा है। जिले के विभिन्न राइस मिलर्स को 29 रुपए 10 पैसे किलो के हिसाब से यह चावल सप्लाई भी कर रहे हैं, खुद भी सीएमआर में जमा कर रहे हैं और बाकी मिलर्स को भी जमा करने के लिए दे रहे हैं। अब दर्शकों आपको बता दूं कि ये तीनों जो राइस मिलरों के नाम लिए हैं मैंने, इनकी 4 टन की कैपेसिटी की राइस मिलें हैं। एक लॉट बनाने के लिए 2 दिन का समय लगता है और बाकी उनकी जो बोरियों में उनको जो चावल भरा जमा किया जाता है, जो बारदाने में चावल जमा किया जाता है, उसको 1 दिन लग जाता है सिलाई वगैरह करने में, मार्का वगैरह लगाने में। ऐसे कुल मिला के एक लॉट को बनाने के लिए 3 दिन का समय लगता है। लेकिन नारायण लाल मन्ना लाल अग्रवाल के 1 दिन में 10 लाट जमा हो जाते हैं। 1 दिन में नितिन कांबड़े करके जो क्यूसी है और गोडाउन कीपर है, वो इनके 10 लाट क्वालिटी कंट्रोल के हिसाब से, एफसीआई की गाइडलाइन के हिसाब से पास कर देता है कागजों पर। अक्सर देखा जाए तो इनके यहां के जितने भी गोदाम में के अगर एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, अगर इनके सैंपल लेती है तो वह सारे ऑरेंज और रेड ही आएंगे केमिकल टेस्ट में। ग्रीन आना ही नहीं है, ऑक्स ग्रीन भी नहीं आएगा। जो मनुष्य के खाने अयोग्य चावल है वही इनके गोदामों में जमा हुआ है। अब दर्शकों आपको एक बहुत बड़ी खबर बता रहा हूं इसी से जुड़ी हुई। लाल गोदाम से निकलने वाली जितनी भी गाड़ियां नांदेड़ के लिए, नांदेड़ जिला जोड़ा गया है लाल गोदाम के लिए, और नांदेड़ के लिए जितनी भी गाड़ियां 20 से 25 गाड़ियां लगती है नांदेड़ से गोदाम में, और वहां से जब चावल उठाकर लेके जाया जाता है तो वह नागपुर के कलमना मार्केट इलाके में वह गाड़ियां 2 से 3 दिन खड़ी रहती है, क्योंकि इन गाड़ियों में जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने जीपीएस तो लगा के रखा है, लेकिन जीपीएस पूरी तरह से बंद है और ना ही लोकेशन बताई जाती है गाड़ियों की, क्योंकि हमारे जो जांच पड़ताल की जो टीम है वह 2 दिन तक के कलमना मार्केट में इन गाड़ियों के पीछे खड़ी रही और गाड़ियां घूमकर वापस इन्हीं राइस मिलर्स के यहां वापस आई और फिर से वही माल इन्होंने लाल गोदाम में फिर से जमा कर दिया। अब यह गोरख धंधा क्यों कैसे किया जाता है यह मैं बता देता हूं। दर्शकों आपको बता दूं कि पिछले समय यानी लॉकडाउन के पहले 2 रुपए किलो अनाज राशन दुकानों में दिया जाता था। एक घर के व्यक्ति को एक राशन कार्ड पर अगर 4 या 5 लोग अगर रहते हैं तो 35 किलो चावल एक व्यक्ति को 2 रुपए किलो के हिसाब से दिया जाता था। लेकिन अब लॉकडाउन के दौर में जब यह योजना माननीय प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है, इन्होंने इस योजना पे मुफ्त में राशन की एक योजना शुरू की और 2 रुपए किलो वाला राशन की योजना को बंद कर दिया गया। अब यानी जो गरीब जनता है इन्हें यह मुफ्त में चावल मिलता है। अब मुफ्त में चावल मिलता है तो नांदेड़ में क्या होता है वो मैं बता देता हूं। 29 रुपए 10 पैसे किलो के हिसाब से राशन दुकान का जो माल है राइस मिलर्स को बेचा जाता है। अब राइस मिलर्स को जो माल बेचा जाता है, राइस मिलर्स उसे जमा करता है सीएमआर के गोदाम में। सीएमआर के गोदाम में जमा होने के बाद वहां से
जो जिला जोड़ा है, जिले का खाद्य आपूर्ति विभाग का जो अधिकारी होता है, वह अपना एक व्यक्ति, क्वालिटी कंट्रोल का एक व्यक्ति, वो क्यूसी के तौर पर काम करने वाले व्यक्ति को वहां उस गोदाम भेजता है, माल की जांच कराता है और अपने यहाँ के लिए जो ट्रांसपोर्टर ने जो गाड़ियां लगाई है वो गाड़ियों में माल लाद कर अपने जिले में लेके जाते हैं। लेकिन नांदेड़ वाले यह नहीं करते हैं। नांदेड़ वाले कलमना मार्केट में लाकर गाड़ियां, नागपुर के कलमना मार्केट में लाके गाड़ियां खड़ी कर देते हैं और उसके बाद 29 रुपए 10 पैसे किलो के हिसाब से वही गाड़ियां फिर राइस मिलर्स को आती है। नांदेड़ के जिलाधिकारी को 29 रुपए 10 पैसे किलो में 15 रुपए किलो के हिसाब से जिलाधिकारी को दिया जाता है। 5 रुपए खाद्य आपूर्ति विभाग का जो डीएसओ होता है वह रखता है अपने पास, और बचे 3 रुपए, उसमें से 3 रुपए राशन दुकानदार को दिए जाते हैं कि भाई आपको हमने चावल दे दिया है, आपको ये 3 रुपए के हिसाब से आपको पेमेंट कर दिया है। उसके बाद बचा हुआ 6 रुपया 10 पैसा जो पूरी यंत्रणा में काम करने वाले जो लोग होते हैं, बाबू, क्लर्क और अन्य विभाग के जो कागजों की खाना पूर्ति करते हैं, उनमें वो बढ़ जाता है। इस प्रकार से 29 रुपए 10 पैसे का किलो प्रति खेल होता है। 10,000 मैट्रिक टन, आप हिसाब लगा लीजिए, करोड़ों रुपए का केवल एक सीजन में जिलाधिकारी को 15 रुपए किलो के हिसाब से पैसा मिलता है। उसी के साथ लाखों में मिलता है खाद्य आपूर्ति विभाग का, खाद्य विभाग का जो डीएसओ होता है उसे मिलता है। उसके बाद लाखों रुपए मिल जाते हैं उस राशन दुकानदार को। राशन दुकानदार को सिर्फ इतना कहना होता है कि चावल आया नहीं है, चावल अभी तक के सप्लाई हुआ नहीं है। अन्य सामग्रियां, दाल, पाम तेल, शक्कर, ऐसी सामग्रियां देकर नांदेड़ की जो जनता है उसे राशन के थंब मशीन में थंब लगाकर राशन पूरी दे दिया गया है करके दर्शाया जाता है, और उसके एवज में, चावल के एवज में राशन दुकानदार को 3 रुपए का मुनाफा होता है। अब जनता इसमें हाय हल्ला इसलिए नहीं करती क्योंकि यह पूरी यंत्रणा उन्हें मुफ्त में मिलती है। अब मुफ्त में मिलने वाली यंत्रणा होती है तो ज्यादा वह राशन दुकानदार से बहसबाजी नहीं करते, जो चीज मिल रही है वो ले लेते हैं और वहां से चलते बनते हैं। और इसी का नतीजा है कि यह जो सीएमआर के काम में रिसाइकलिंग का जो घोटाला होता है वो इसी प्रकार से होता है। और यह लाल गोदाम के जो 10 राइस मिलर्स है, मैं 3 ही राइस मिलर्स की बात नहीं कर रहा हूं, 10 राइस मिलर्स इसी प्रकार से 29 रुपए 10 पैसे किलो का चावल लेकर इसी लाल गोदाम में जमा करते हैं। लाल गोदाम से फिर चावल सीएमआर का सामने पहुंचता है, नांदेड़ के लिए निकलता है, लेकिन वापस उसी गोदाम में मिलर्स के थ्रू वापस पहुंच जाता है। दर्शकों, यह जो पूरी यंत्रणा है, आपने देखा होगा जब हम इस पूरे मामले की पड़ताल कर रहे थे तो हमें खुद को लगता है कि सरकार आखिर किसानों को समर्थन मूल्य पर धान लेने के बाद वह धान जरूर मिलिंग के लिए, सीएमआर के लिए मिलर्स को देती है, लेकिन मिलर्स क्या करते हैं, वह धान को एक्सपोर्ट करने वाले जो है, चावल का एक्सपोर्ट करते हैं, उन लोगों को वो उष्णा राइस मिल के लिए बेच देते हैं और इस प्रकार से यह साइकिलिंग का काम करते हैं। दर्शकों, फिलहाल वक्त तो चला है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा मेरे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग एमएनएस न्यूज। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।